और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर फर्जी मालूमात शेयर करने वाले दिल्ली के एक वकील के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकेश का ताल्लुक दिल्ली से है। उनके खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 13 की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर दो मज़ाहिब के बीच दुश्मनी को फरोग देने का इल्जाम है। वकील को नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। उधर एडवोकेट मुकेश ने उन्हें नोटिस जारी किए जाने पर हैरानगी का इजहार किया। इस मामले पर कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने रियासती हुकूमत से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने इसके लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। मुकेश वुकला के फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा से फसाजदा इलाके का जायजा लेने के बाद 2 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद मुकेश ने खुद न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत भी की थी। आइए देखते हैं। ये दोनों हिंसा हुई थी और बहुत सारी मस्जिदों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर वापस आई है। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अभी त्रिपुरा के जो हिंदू हैं और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका पहला ट्रेनिंग कैंप था जिसमें उनको नफरत करना सिखाया जा रहा है। हमें ग्राउंड पे जाके पता चला कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की वो पीस लविंग है। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने से डिफरेंशिएट कैसे करना है। वो कॉर्डियली एक साथ सालों से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग थी। ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपने पाया, क्या देखा वहाँ पर? हाँ, हमने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलस लोग हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पीसफुल डे टू डे लाइफ में साथ में टीवी देख रहे हैं। हिंदू जो फ्रेंड है वो मुस्लिम के यहाँ इतना होने के बावजूद भी वो उसकी शॉप पे आ रहा है, पूरा दिन अपना बिता रहा है वहाँ पे। और उस जगह पे अगर आप ये देखें कि लोग वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को, मॉस्क को आग लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना, कि इनसिक्योरिटी तो आना चाहिए ना, एक डर तो आना चाहिए ना। लेकिन वो आप बता रहे थे कि कई मस्जिदें जलाई गई और लूटपाट की गई दुकानों को, तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुई दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। मॉस्क का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, ये तो थी वो बातचीत जो आपने देखी, जो उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ की। और इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है मुकेश, फैक्ट फाइंडिंग टीम के रुकन हैं। चलिए उन्हीं से पहला हम उनका रद्द-ए-अमल जानेंगे। मुकेश जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम न्यूज़ 18 उर्दू में। और यूएपीए के सेक्शन 13 की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, शॉक्ड हूँ बिल्कुल। हमने तो मतलब एक देश के हित में काम किया था जी। हम तो वहाँ लीगल एड और ये देखने गए थे कि क्या ऐसा हो गया कि वो सोसाइटी की हार्मनी बिगड़ गई है, और हमने पूरा ख्याल रखा। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमेशा टच में रहे, कुछ भी छुपा के नहीं किया। वहाँ की प्रेस क्लब में हमने अपना प्रेस ब्रीफ दिया और यहाँ भी दिल्ली में हमने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की। जो देखा वही बोला जी। कुछ भी अपने से कुछ भी जोड़ के नहीं बोला जी सर। और हमने जहाँ भी गए वहाँ दोनों कम्युनिटी के लोगों से ये गुजारिश की कि ये शांति बनी रहनी चाहिए जी सर। और हमने यहाँ भी कहा कि और जो ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अच्छा काम कर रहे थे उनकी तारीफ भी। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया हमसे कि, और अभी मतलब मेरे पास नोटिस आया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए भी पेश होने को कहा गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन एक्चुअली मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि मैं बीमार था और ये इतनी जरूरी चीज थी, कोई और नहीं था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, तो मुझे कहा गया तो मुझे जाना पड़ा। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे वहाँ आना और पूछताछ के लिए पेश होना
हम लोग तैयार कर रहे हैं। मतलब वहाँ की पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें और जो भी पूछताछ करना है वो कर लें, क्योंकि त्रिपुरा काफी दूर है दिल्ली से और जी। हम लोग वहाँ से फिर जाना आना करना ये कन्वीनियंट नहीं रहेगा जी। हम लोग प्रैक्टिसिंग दिल्ली में हैं तो इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा। मुकेश जी, ये कहा जा रहा है त्रिपुरा पुलिस की तरफ से कि सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी मालूमात शेयर की थी और जो दो रिलीजन हैं उनके बीच दुश्मनी की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। आपका इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जहाँ हम लोग ग्राउंड पे गए वहाँ भी सबसे अपील किया। इनफैक्ट पुलिस वालों से भी जब हमारी बात हो रही थी तो हमने काफी अप्रिशिएट किया उनको जी। वो लोग भी बोल रहे थे कि ये कम्युनल टेंशन नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो हमने तो हार्मनी की ही बात की, पीस की ही बात की। और अगर हम एडवोकेट्स हैं, ऐसी कोई बात करते तो हमें पता है कि ये गलत है जी। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? और ये सारी बातें बंद कमरे में होती हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगरतला के प्रेस क्लब में किया, यहाँ दिल्ली में भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया और हमने जो देखा वही बोला, वही हमारी रिपोर्ट में भी है। अगर हमने रिपोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं कहा है, जो हमने अपने रिपोर्ट में लिखा है वही कहा है, जहाँ जहाँ गए हैं जो देखा है वही कहा है। जी मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने जवानों के साथ दिवाली भी मनाई। इस मौके पर पीएम ने फ़ौज से खिताब किया और अपने इस खिताब में उन्होंने कहा कि अपने परिवार में दिवाली मनाने आया हूँ। हर दिवाली सरहद पर जवानों के बीच ही मैंने मनाई है। वाज़ेह है कि पिछले साल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर सरहद पर दिवाली का खास एहतमाम किया था। 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला,
और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! तारीख बनती है, बिगड़ती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हजारों साल अमर ही रहेगा। नौशेरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का खास इनेकाद किया गया। रोशनियों के इस त्यौहार के मौके पर बच्चों ने मोमबत्तियां जलाईं। खुले मैदान में इन बच्चों के लिए कई तफरीही और खेलकूद मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में और इन प्रोग्राम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फ़वक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। 2012 में जारी अमूल के इस विज्ञापन में देश के राजनीतिक इतिहास की झलक मिलती है। दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया गया। आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी बनाने का ऐलान किया गया। इसी तर्ज पर अमूल ने भी आम आदमी का प्रोडक्ट होने का दावा अनोखे अंदाज में किया। कोयला तवानाई के हुसूल का अहम वसीला है।
लेकिन इस अमल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस फैलाने का सबब बनती है। माहौलियात में ग्रीन हाउस गैसों के फैलाव से मौसमियाती बहरान संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ग्लासगो में गुज़िश्ता दिनों हुए COP इजलास में माहौलियाती तब्दीली पर इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए गए। इसी के तहत 40 मुल्कों ने तवानाई को हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करने का अहद किया। इन मुल्कों में कनाडा, वियतनाम, यूक्रेन, पोलैंड के नाम नुमाया हैं। इन 2030 तक कोयले का इस्तेमाल तर्क करने और कोयले से चलने वाले प्लांट न बनाने का फैसला इन मुल्कों ने किया है। 40 मुल्कों के शामिल होने से कोयला तर्क करने का अहद करने वाले मुल्कों की तादाद 190 तक जा पहुंची है। ईरान और आलमी ताकतों से जौहरी मुज़ाकरात 29 नवंबर को होंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कनी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुज़ाकरातकार एनिक मोरा से फ़ोन पर बातचीत करके तारीख मुकर्रर की गई है। मुज़ाकरात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होंगे। उधर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शामखानी ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये यकीन दहानी नहीं कराई कि उनका मुल्क फिर से जौहरी मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा, तो उस हालत में मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। ईरान में हालिया सदारती इंतखाबात के बाद से ही आलमी ताकतें ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील करती रही हैं। ख्याल रहे कि 2018 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था और ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और ख़बरों में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ख़बरों में इख्तिताम से पहले आइए नज़र डालते हैं ICC वर्ल्ड कप के कल के मैच के नताइज पर।